हाँ साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में नामांकन पढ़ा था कार्बनिक यौगिक का, तो हमने सारी विधि बताई थी, एक एग्जाम्पल आपको दिया था। आज हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ये चैप्टर आपको क्लास 11 में मिलेगा, डिटेल मिलेगा। अभी बहुत ब्रीफ में थोड़े में आपको दिया गया है, केवल बेसिक आइडिया के लिए। तो हम आपको बेसिक आइडिया अच्छे से देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत आती है कि जब कार्बन के साथ दो बंध बनाकर ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एल्डिहाइड होगा कि कार्बोक्सिलिक होगा तो कीटोन होगा। तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ध्यान देना बेटा। जब कार्बन द्विबंध बना रहा हो ऑक्सीजन के साथ और उसके साथ एक बंध से ये जुड़ा हो OH, तो उसको आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। एक बात। दूसरी बात बेटा कि ये जो कीटोन होगा, ये जो कीटोन वाला प्रकार्यात्मक समूह है, इसमें क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्विबंध में जुड़ी होगी, लेकिन ये आपको कार्बन की श्रृंखला में हमेशा बीच में मिलेगी। और ये जो रहेगी एल्डिहाइड वाला प्रकार्यात्मक समूह, उसमें क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्विबंध बनाएगी, लेकिन ये ऑक्सीजन हमेशा किनारे होगी। उसका हम एग्जाम्पल देखो, हम ये बेटा टेबल आप अच्छे से आपके बुक में होगा, इस टेबल को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा। देखो जैसे मैं आपको अभी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया, हमने कहा कि कार्बन जो होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो श्रृंखला में हमेशा बाद में ही होगा, लास्ट में होगा। यहाँ पे हम देखते हैं एल्डिहाइड का यौगिक ये है, ये कंपाउंड बना है प्रोपेनॉल। अब इसमें देखो बेटा कि ये देखो कहाँ पे है, एकदम किनारे साइड में है। उसी प्रकार जो कीटोन होता है ये हमेशा कार्बन के साथ द्विबंध बनाकर हमेशा श्रृंखला में बीच में होगा। उसका एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। ये देखो कीटोन समूह है, इसमें देखो ये कार्बन के साथ द्विबंध बना के कहाँ पे है, बीच में है। ठीक है, हम और सारे एग्जाम्पल आपको कराएंगे, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। अब बात आई, एक कंफ्यूजन और होता है। हमने बच्चों को बताया था कि जब द्विबंध हो तो क्या होता है, संतृप्त, और जब असंतृप्त होता है, और जब तीन बंध होता है तब भी असंतृप्त होता है। जब एकल बंध होता है तो संतृप्त होता है। कहने का मतलब अगर एक बंध होगा तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक, दो बंध या तीन बंध होगा तो असंतृप्त होगा। अब बेटा यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो कार्बन के साथ दो बंध बनाए, इसका मतलब ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। नहीं बेटा, हमने साथ में ये बात बताई थी, जब कार्बन के साथ क्या करे, द्विबंध बनाए या तीन बंध बनाए, तो वो क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ना कि ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है, इनका श्रृंखला से कोई मतलब नहीं है, इनका श्रृंखला से कोई मतलब नहीं है, केवल ये यौगिक का गुणधर्म निर्धारित करने में हेल्प करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात आई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप काउंट करोगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है। अब इस कंपाउंड में आपने देखा कार्बन एक है। अच्छा बेटा, जब कार्बन एक होता है तो क्या बनता है, मीथेन, दो होता है टेन, तीन प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे आपको ये टेबल लर्न होगी, आई होप सो। ठीक, यहाँ पे आपने देखा ये कार्बन है, आपने तुरंत लिखा मीथेन, क्योंकि एक कार्बन होता तो मीथेन होता है। हमने पढ़ाया था बेटा कि अगर एक बंध होगा, ठीक है, तो वहां से ई हट जाएगा और फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। द्विबंध होंगे या तीन बंध होंगे तो उसका अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसी ई को, ये जो ई है, हाँ, ये जो आपकी ई है, ये इसको देखते हैं, ये इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, और हटा के वहां पे क्या ऐड करेंगे, Al। ये क्या बेटा, अनुलग्न है, अनुलग्न या पूर्व लग्न जो होता है ये अनुलग्न है। क्या करेगा, ये आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, METHANAL, मेथेनल। ये क्या हो जाएगा,
मेथेनल हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखते हैं। ठीक ठीक, ये होता है इसका करने का प्रोसीजर। अब हम एक एग्जांपल आपके सामने और ले आते हैं, उसको देखते हैं पूरा का पूरा मैटर। साथियों, आपके सामने ये कंपाउंड है। पहला काम, काउंटिंग करेंगे कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके पास है। तो क्या होगा बेटा, हेक्सेन। अब अगला हमने बताया था कि अब आप चेक करोगे, इसमें बंद देखते हैं। इसमें देखा मैंने कार्बन के साथ 3 बंद है, तो इसका कहने का मतलब ये आपका एल्काइन समूह का यौगिक है। और हमने आपको बताया था कि जब एल्काइन समूह का यौगिक हो, कहने का मतलब उसमें कहीं कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध बन रहे हों, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इस AN इतने को काटें, कैंसिल करेंगे और उसके जगह पे लिख देंगे YNE। ये बन गया हेक्साइन। ये आपका करने का तरीका होता है, बेहद सिंपल, बेहद इजी, और आप इसको करिए। हाँ बेटा, तो अब हमको देखो, हमको एक बार सूत्र दिया गया था, उसका हमें नाम बताना था। अभी क्या है, हमको नाम दे दिया गया है, सूत्र बताना है। तो हम यहाँ से क्या समझेंगे, एथेनोइक। तो यहाँ से 2 बात क्लियर हुई कि जो कंपाउंड बन रहा है वो एथेन का है। ठीक, ओइक शब्द लगा है, ओइक एसिड लगा है, और किसका अनुलग्न ओइक होता है, तो ये होता है ये कार्बोक्सिलिक समूह का। अब हमको एक चीज पता है कि आपके एथेन में कितने कार्बन होंगे बेटा, 2। हमने लिखा पहला कार्बन C। अब ये पूरा देखो, अब ये हम पूरा कॉपी कर लेंगे, OH। ठीक, अब देखो एक चीज, यहाँ पे बैलेंसी भी हम देखो, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इधर से 1 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया टोटल 4। कहने का मतलब इसका अष्टक पूरा, लेकिन अभी इसका तो नहीं पूरा है, तो इसका नहीं पूरा है, तो हम क्या करेंगे, 1H 2H और 3H, 1 2 3 4, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ऑलरेडी थे, 4 इसने शेयरिंग कर दी, 8 टोटल हो गए। ठीक है, बस अगर अब इसी को हम मिटा दें, हम आपसे पूछें कि ये कौन सा कंपाउंड बना, आप बोलोगे सर हमने पहले बिना कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, कहने का मतलब एथेन हो गया। तो हमने देखा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो हमें बताया गया था कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बनाया हो और साथ में OH अटैच हो, तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। जब कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ओइक शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई को काटेंगे, ओइक शब्द जोड़ देंगे, और ये बन गया आपका क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड। बस इतनी सी बात आपकी इसमें थी। अगला तत्व, अगला यौगिक है हमारा ब्रोमोपेंटेन। हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है तो हमेशा मतलब ये पहले लगा दिया जाता है, अनुलग्न लगा होता है, पूर्व लग्न होता है, मतलब जो आपका समूह होगा वो पहले लिख दिया जाएगा। तो हमें सबसे पहले पेंटेन से मतलब है। हमने क्या किया, पेंटेन के लिए 5 क्या होनी चाहिए, कार्बन। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक, अब आपको पता है कि ब्रोमो लगा है, तो कहीं पे आप क्या करोगे, Br ऐड कर दोगे। अब हमें केवल बैलेंस ही पूरा कर देना है, 1 हाइड्रोजन 2, इसका पूरा ना 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 पूरा। इसी प्रकार आप करते चले जाएंगे और आपका तुरंत बनता चला जाएगा सारा का सारा। समझ में आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद अगला क्या है, अगला हम देख लेते हैं। हाँ,
साथियों अगला यौगिक है हेक्सेनल। ठीक है, हेक्सेनल है। ठीक, अब अगर हेक्से की बात आई तो आपको क्लियर कि इसमें कितने कार्बन होंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कह रहा है नैल। नैल के मतलब यहाँ देखो लास्ट में क्या लगा है? एयर। तो ये किस समूह का होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बन के साथ द्विबंध में जुड़ा होता है कौन? ऑक्सीजन। और एक ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ लगा दिए। देखो कार्बन की बैलेंसिंग पूरी हुई या नहीं? 2 1 3 1 4। कहने का मतलब इसकी बैलेंसिंग पूरी है, तो बाकी सब की आप पूरी कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? H H H H और आपका बन के तैयार हेक्सेनल। बस कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले पता करो कि इसमें कितने कार्बन होंगे, उसको बैठा दो। उसके बाद इस पूर्व अनुलग्न से पता करो ये किस समूह का है, उस समूह के रिगार्डिंग उसका ये लिख दो, बस काम खत्म। इतना सा होता है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल इसके भी लिख दिए, 2-3 एग्जाम्पल उसके भी। और अगर अभी भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप 2-4 एग्जाम्पल आपकी किसी बुक में मिले उसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम उस पर एक स्पेशल उस पर एक वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।